अब आपको ये दिखाते हैं कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो कैसे कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हमारे देश में बंटवारा करने का। अब आप अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए, जो इसी पेपर लीक के मुद्दे पर हमारे देश के जेन ज़ी को भड़काना चाहते हैं। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेन ज़ी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेन ज़ी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेन ज़ी पे पूरा भरोसा है। ये बात सही है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। ये बात भी सही है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन क्या ये बच्चे देश के खिलाफ विद्रोह करेंगे? केजरीवाल चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत का जेन ज़ी भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतर आए, आंदोलन शुरू करे, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे, ताकि केजरीवाल जैसे नेता सत्ता में बैठ जाएं। वो सिर्फ इन लोगों को यूज करना चाहते हैं। वो छात्रों के इस गुस्से का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी एक ही मंशा है कि लोगों को इतने गुस्से में ले आओ, लोगों से कहो कि आप विद्रोह करो, और जब लोग विद्रोह करें तो मोदी सरकार हट जाए और फिर हम सरकार में बैठ जाए। इनकी सिर्फ इतनी मंशा है। मतलब जेन ज़ी के छात्रों में भी केजरीवाल अपना वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और इन छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाकर उस पर भी वो राजनीति करना चाहते हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि मैं सत्ता तक दोबारा कैसे पहुंचूं। हमारे देश के विपक्षी नेताओं को अक्सर आपदा में भी अवसर ही दिखाई देता है। केजरीवाल खुद IIT से पढ़े हैं। असल में उन्हें यह सलाह देनी चाहिए थी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, वो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान जीरो है। आपको याद नहीं होगा कि किसी मुसीबत की घड़ी में हमारे किसी विपक्षी नेता ने कभी ये कहा हो कि वो देश के साथ खड़े हैं। चाहे युद्ध की स्थिति हो, कोविड का मुश्किल समय हो, या देश पर कोई विपदा आई हो, हमेशा ये विपक्षी नेता राजनीति करते हैं। हमेशा लोगों से ये कहते हैं, विद्रोह करिए, इस देश के खिलाफ बगावत कर दीजिए, सड़कों पर उतर आइए, सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए और फिर हमें कुर्सी पर बैठा दीजिए।